हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक पे। काफी दिनों से एक जो है सवाल काफी छात्रों के मन में चल रहा है कि ITI क्यों करें। 10th पास करने के बाद छात्रों के पास काफी ज्यादा विकल्प होता है कि वो चाहे तो +2 में एडमिशन ले सकते हैं, वो +2 में कोई भी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो। तो बहुत सारे स्कोप हो जाते हैं 10th के बाद। लेकिन 10th के बाद जो सबसे अच्छा विकल्प होता है, अगर आपकी रुचि साइंस क्षेत्र में है तो सबसे अच्छा विकल्प जो छात्रों के लिए होता है वो है ITI। तो हम पहले बात करेंगे कि ITI क्यों करना चाहिए, उससे क्या क्या आपको फायदा होगा, जॉब कहाँ मिलेगी। बिकॉज कोई भी जब पढ़ाई करते हैं छात्र नॉलेज के लिए तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो चाहते हैं कि जैसे वो पास आउट हो जाए उसके बाद उनके हाथ में काफी अच्छी एक नौकरी रहे, और अगर वो नौकरी सरकारी नौकरी हो फिर तो क्या ही कहने। तो इसीलिए छात्रों को मैं आज बताऊंगी कि ITI क्यों करना चाहिए, इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे और आगे जाके उनका करियर कैसे बिल्डअप होगा। तो मैं बात करती हूँ, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जितने भी छात्र हैं 10th कर चुके हैं, क्योंकि अभी 10th का एग्जाम कुछ ही दिनों में कंडक्ट होने वाला है। बहुत सारे छात्रों का एग्जाम हो चुका है, CBSE वालों का भी एग्जाम कंडक्ट जो होना वो शुरू हो चुका है। रिजल्ट आएंगे, उसके बाद सबसे बड़ी बात होगी वो है कि आप करियर कौन सा चूज करना है। बिकॉज 10th के बाद ही मेन करियर जो है छात्रों का स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, ITI करने के बारे में बताइए, पहले ITI है क्या, फिर आपको उसे क्या क्या फायदे होंगे। तो ITI क्या होता है? ITI एक ट्रेनिंग होता है, छात्रों को स्किल डेवलपमेंट कह सकते हैं, उस तरह की एक ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें छात्रों की ऑन जॉब ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, जिसमें छात्रों के 2 साल का ट्रेड होता है या 1 साल का ट्रेड होता है। ITI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब ऐसा ट्रेनिंग सेंटर जहां आपको इंडस्ट्री के तरह काम भी पता चल जाएगा, काम भी सिखाया जाएगा, साथ ही साथ जो भी आप काम करेंगे उसका आपको थ्योरी भी बताया जाएगा और प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा। मतलब ऐसा एक संस्था जहां आप बिल्कुल जॉब करने के लिए बिल्कुल आप तैयार हो जाएंगे। बाकी अगर आप कहीं पे पढ़ाई करते हैं, जैसे आप 10th के बाद पहले +2 करेंगे, +2 का अगर बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो डिप्लोमा करते हैं, डिप्लोमा करने के बाद फिर बीटेक करते हैं, उसके बाद जाके उन्हें जॉब का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन अभी जो है इतना ज्यादा होड़ चल चुका है बीटेक का, इतने सारे छात्र बैठे हुए हैं बीटेक करके भी, कि वो सभी छात्र जो ITI का जो भी जॉब रिक्रूटमेंट निकलता है वो उसके लिए भी अप्लाई करते हैं। बिकॉज उतनी ज्यादा वैकेंसी बीटेक या डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए नहीं है जितने की एक ITI पास आउट छात्र के लिए है। क्योंकि ITI पास आउट छात्र के पास स्किल जो है उसे उनके संस्थान में ही बता दिया जाता है, उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ही उनकी पूरी तैयारी जो है वो करवा दी जाती है। और एक हिडन जो है, एक और चीज जो है साथ में उनका ऐड हुआ है ITI के छात्रों के साथ, वो है कि ITI का टाटा टेक के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ है। तो ITI के छात्र को 2 साल का ट्रेनिंग तो दिया ही जाएगा, साथ ही साथ टाटा ग्रुप के तरफ से उन्हें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे वो जैसे ही पास आउट होंगे 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और डायरेक्ट उनका जो है सिलेक्शन टाटा में करवा दिया जाएगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, ये तो बात हो गया कि ITI क्या है। तो ITI जो है NCVT और SCVT 2 तरह के इसके जो है, जैसे आप बोर्ड कहते हैं ना, तो बोर्ड 2 बोर्ड होते हैं, एक NCVT जो कि नेशनल काउंसिल हो गया और एक स्टेट काउंसिल होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, एक होता है स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो जितने भी नेशनल अभी जितने भी गवर्नमेंट ITI है या प्राइवेट ITI है, हर जगह पे NCVT को प्रेफरेंस देते हैं। हालांकि SCVT वाले को भी उतनी ही मांग है जितनी की NCVT वालों की है, लेकिन जैसे आप समझ सकते हैं कि एक होता है स्टेट बोर्ड और एक होता है CBSE बोर्ड। तो NCVT एक तरह का CBSE बोर्ड हो गया और SCVT आपका स्टेट बोर्ड हो गया। तो आप दोनों ही तरीकों से ITI कर सकते हैं। ITI की जो बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो है 10th पास। 10th पास के बाद अगर आप गवर्नमेंट ITI से करना चाहते हैं तो आपको एक ITI कैट का एग्जाम देना पड़ेगा, आप क्वालिफाई करेंगे, काउंसलिंग होगी, फिर आपका गवर्नमेंट ITI में एडमिशन हो जाएगा। फी काफी नॉमिनल होता है, मैक्सिमम आपके 1000 से 2000 रुपए में आपके ITI कंप्लीट हो जाएगी। एग्जाम सबका साथ ही होता है NCVT वालों का, और वो एग्जाम CBT टाइप से दिया जाता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है। आप जैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं आपकी ट्रेनिंग, उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। आप चाहे तो आगे की पढ़ाई कर सकते हैं या तो आप जॉब के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहेंगे तो अगर टेक्निकल पढ़ाई करेंगे तो ITI पास आउट छात्रों को डायरेक्ट 2nd ईयर में एडमिशन मिल जाता है डिप्लोमा में, और अगर आप बीटेक करना चाहेंगे तो बीटेक के 1st ईयर में आपकी एडमिशन आपको करनी होगी।
अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है, जो ITI पास आउट हो गया अब उन्हें जॉब चाहिए, तो कौन कौन से जॉब के ऑप्शन उनके पास है। तो ITI छात्रों की सबसे बड़ी वैकेंसी आती है वो है रेलवे में। अभी भी अगर आप देखते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, अगर आपको जानकारी होगी तो ALP की वैकेंसी अभी आई हुई है, असिस्टेंट लोको पायलट की, जिसमें ITI पास आउट छात्रों के लिए काफी बड़ी वैकेंसी जो है वो रिलीज की गई है। इसके अलावा जब भी रेलवे की वैकेंसी आती है इस लेवल की, ग्रुप C लेवल की या ग्रुप D लेवल की, तो उसमें मैक्सिमम ITI छात्रों के लिए ही वैकेंसीज जारी की जाती है। इसके अलावा ITI के छात्र जो है उनके पास क्या स्कोप होता है, जितने भी PSUs हैं, PSU क्या क्या है, हाल है, सेल है, आपके NTPC है, तो जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जहां पे जो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हम लोग बोलते हैं, तो उसमें भी ITI के छात्रों के लिए पहले तो अप्रेंटिसशिप की सुविधा होती है, जिसमें उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है, उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिस सर्टिफिकेट के जरिए वो आगे अपने जॉब में उसे लगा के वेटेज भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट वैकेंसीज भी रिलीज की जाती है PSU के द्वारा, जिसमें वो एग्जाम दे करके अपना जॉब ले सकते हैं। इसके अलावा DRDO, आप नाम सुने होंगे DRDO का या ISRO का, ये सब में भी वैकेंसी आती है ITI छात्रों के लिए। और आप जो है ITI छात्रों में जैसे आप ज्वाइन करेंगे, जैसे जैसे आपकी मतलब आप जैसे जैसे स्किल डेवलपमेंट होगा आप में, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी डेवलप होगी और आप एक अच्छे पोस्ट में जॉब करेंगे। इसके अलावा जितनी भी स्टेट की भी जितनी कंपनियां होती है गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब जितनी होती है, उसमें भी ITI वाले छात्र अप्लाई कर सकते हैं। और जितनी भी प्राइवेट, जितने भी आप देख सकते, जितनी भी मशीनरी वाले जहां पे वर्क हो जाएंगे, जितने भी वर्कशॉप होंगे, वहां सभी ITI के छात्रों को स्कोप मिलता है। ITI के छात्र जो है उनका बहुत सारा ट्रेड होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड होता है, फिटर ट्रेड होता है, वेल्डर ट्रेड होता है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होता है, वायरमैन ट्रेड होता है। तो जहां भी इन सारी चीजों की आवश्यकता होगी वहां ITI के छात्र की आवश्यकता जरूर होती है। बिजली विभाग में अच्छी खासी वैकेंसीज आती है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और वायरमैन छात्रों के लिए जो ITI किए हुए होते हैं। तो जितने भी ITI पास आउट छात्र हैं उन सभी के लिए ह्यूज वैकेंसी होती है गवर्नमेंट की तरफ से। सैलरी भी काफी अच्छी दी जाती है। और सबसे अच्छी बात है, जो भारतीय सेना है, चाहे वायुसेना हो, थल सेना हो, दोनों ही की तरफ से अग्निवीर योजना स्टार्ट की गई है, जिसमें ITI के छात्रों को डायरेक्ट वैकेंसी जो निकाली जाती है उन्हें उसमें रिक्रूट किया जाता है, जिसमें काफी अच्छी सैलरी के साथ साथ उन्हें एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी दी जाती है। और जैसे ही उनका जॉब टेन्योर पूरा होता है, एक मुश्त 15 से 20 लाख रुपए उन छात्रों को दी जाती है, जिससे एक तो वो वहां काम कर लेंगे अग्निवीर बन करके, उनका एक्सपीरियंस होगा, देश सेवा हो गई, सैलरी हो गया, और जो एक मुश्त पैसे मिलेंगे उससे अगर आप चाहे तो अपना खुद का कुछ बिजनेस कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। तो ITI जितने भी छात्र करना चाहते हैं वो जरूर करें। ITI एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, छात्रों को ITI कोर्स जरूर करना चाहिए। जिन्हें अगर साइंस स्ट्रीम में जाना है, मैं तो यही कहूंगी जितने भी 10th पास छात्र हैं, अगर आप साइंस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आगे अगर आपका कभी भी मन है कि इंजीनियरिंग करना है, तो आप ITI से स्टार्ट कीजिए। जहां तक है आपका स्किल बहुत ज्यादा डेवलप होगा, आपका प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों ही नॉलेज में बहुत इंप्रूवमेंट होगी, आपको आगे की पढ़ाई में कहीं कष्ट नहीं होगा। और कोई ऐसे छात्र हैं जो आगे तक पढ़ाई नहीं कर सकते, सोचते हैं कि हमें जल्द से जल्द जॉब लेना है, तो आप बस 10th कीजिए, 10th के साथ ITI कर लीजिए, आपका जॉब आपको निश्चित रूप से मिलेगा। सरकारी तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर किसी कारणवश नहीं मिला तो प्राइवेट तो बिल्कुल मिलेगा। कि आए दिन जॉब कैंपस, ऑनलाइन कैंपस, कैंपस सिलेक्शन, बहुत सारे अवसर आते हैं ITI छात्रों के लिए जॉब के। तो जितने भी ITI करना चाहते हैं 10th पास छात्र हैं, अगर आपको डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और भी क्या क्या स्कोप हो सकते हैं या आप कैसे करेंगे ITI, क्या क्या स्ट्रीम होते हैं, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट का जवाब देने का, आपके डाउट को क्लियर करने का। लेकिन कहीं भी आपके मन में है कि आपको साइंस स्ट्रीम लेके पढ़ाई करनी है तो आप ITI जरूर करें। ITI एक बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छे जॉब के अवसर है। अभी जो है बीटेक करके भी छात्र ITI लेवल के जॉब करने के लिए आ जाते हैं, तो क्यों आप उतना समय बर्बाद करेंगे अपना, क्यों नहीं आप ITI करके ही तुरंत जॉब प्राप्त करेंगे और अपने स्किल को भी डेवलप करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। ITI की और भी जानकारी के लिए जुड़े रहे ITI इन्फोटेक यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।